नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में जो चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर समझने के लिए आपको जो क्लास 10th और 11th में अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला पढ़े हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगहों पर यूज़ होगा। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम 5 मिनट समय लेंगे, जो कि क्लास 10th और 11th में आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उसके फार्मूले को आप रिवाइज़ कराना। हालांकि आपके पास अगर बुक है तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं है जिनके पास तो मैं फटाक से यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ। 5 मिनट लगेगा, उससे कम ही समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो पड़ेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। वैसे शुभम क्लासेज में लगातार वीडियो प्रतिदिन मिल रही हैं हर विषय की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। मैथ में थोड़ा सा बीच में इरेगुलरिटी आ गई थी, लेकिन अब जो है आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है। ये जो है लेक्चर मात्र 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो ये 4 चैप्टर हमें लगभग जो है ये 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कर देना। बहुत स्लो चल रहे हैं, 20 से 22 मिनट का वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं चाह रहे हैं कि बर्डन पड़े। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखते जाएंगे ताकि एक पढ़ाई का कॉन्टिन्यूटी बना रहे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें हम सभी लोग जानते हैं साइन कॉस टेन, जो हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल की वैल्यू है सबको पता है, 0, 30, 45, 60, 90, यही मुख्यतः इसको याद रखना है। ठीक ना, साइन 0 का मान 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2। ठीक ना, 60 डिग्री का ये होगा। और कॉस को कैसे लिख देते हैं, यहाँ से इसको पलट के, सबको पता है, सबको याद है। इसमें हमें याद रखना है कि 4 जगहों पे जो है ना, इसमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, टेबल को अच्छे से तैयार है। ये यूज होगा, ठीक ना, इस चैप्टर में यूज होगा, इसलिए जो जो चीज़ यूज हो रहा है वही हम आपको दिखाएंगे, वही फार्मूला तैयार करवाएंगे। त्रिकोणमिति में इतने ज़्यादा फार्मूले हैं, लेकिन सारे फार्मूलों को नहीं करना, ज़्यादा अनावश्यक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फार्मूले यहाँ पे हैं कि साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। ठीक है, बहुत आसान फार्मूला है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सब कुछ वहीं रहेगा। कॉस ए प्लस बी का है फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे प्लस होता है दोस्तों तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बहुत मज़े से पढ़ेंगे, बहुत रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, बिल्कुल हम लोग जो है कॉन्टीन्यूटी बनाए रखेंगे, ताकि जैसे ही हमारा स्कूल कॉलेज खुलेगा हम लोग जो है एक फ्लो बना रहेगा पढ़ाई का। कुछ चीज़ें आप पहले से जानते रहेंगे, जहाँ पे कोचिंग स्कूल खुलते ही आप जो पहले से देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे tan a प्लस बी का जो फार्मूला है, tan a प्लस tan b अपान, ये फार्मूला आपको कई यूज होगा कई जगहों पे। ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन है, ठीक ना। आप जब एक्सरसाइज हम लोग 2.1 करेंगे तो वहाँ पे सवाल मिलेंगे, इसलिए हम बता रहे हैं, थोड़ा इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ पे आपको एक सवाल मिलेगा एक्सरसाइज में, ठीक ना। यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये जो है अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक ना। फार्मूला दोनों सिमिलर है, तो इसको देख लीजिएगा। फार्मूला नंबर 3 और 4। कुछ और फार्मूले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस 2 थीटा का जो 4 फार्मूला है वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है ना, वो 4, कॉस 2 थीटा जो है 4 के बराबर होता है। कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा होगा, ए है तो ए रहेगा, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये जो सारे फार्मूले चारों हैं, एक कॉस 2 थीटा के फार्मूले हैं। थीटा कहें चाहे ए, हम थीटा की जगह ए कर दिए हैं, आप चाहें तो ए की जगह थीटा कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना। अगर ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जितना एंगल होता है, यहाँ पे ठीक उसका आधा हो जाता है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे cos 2 है तो यहाँ पे ए है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे फार्मूले में 15 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ अंतर है, आपको पता होना चाहिए, और भी पता भी है। यहाँ पे साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। साइन 3 थीटा का फार्मूला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपको, ये तीनों ही फार्मूले पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक ना। ये तीनों ही फार्मूला हमें यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन इस पर है, एक क्वेश्चन इस पे है, और एक क्वेश्चन इस पे है, ठीक ना। अगर ये फार्मूला आपको तैयार नहीं है तो ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये फार्मूले तैयार होना चाहिए। देखिए साइन 3 थीटा का जो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन, यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा ले लीजिए, ये अल्फ़ा ले लीजिए, ठीक ना। अगर अल्फ़ा ले लेंगे तो यहाँ सारी चारों तरफ अल्फ़ा रहेगा। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। और ये भी कुछ बेसिक फार्मूला है कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है 1/में कोसेक थीटा, कॉस थीटा का जो उल्टा होता है 1/में शेक थीटा, टेन थीटा का जो उल्टा होता है 1/में। ये जो है क्लास 10 के फार्मूले हैं, बहुत बेसिक फार्मूले हैं, बहुत ज़्यादा इसको फटाफट रिवाइज कर लेना है। कुछ और फार्मूले देख लीजिए फटाक से दोस्तों। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, ये फार्मूला आपको पता है। और ये भी पता है कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन सा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों ऑल पॉजिटिव, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में। ये जो है हमारा 90 से 180 के बीच में होता है। और इसमें पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, उसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे होता है, ये हो जाता है 180 से यहाँ पे 270 के बीच में। और इसमें होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, ठीक ना। ये और बाकी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 270 से यहाँ पे 360, इसमें हो जाता है पॉजिटिव कॉस और शेक, ठीक ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें और बता दें कि जो हमारा ये हम डिग्री में लिखते हैं, अगर 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये होता है π/2, ठीक ना। 30 डिग्री जो होता है यहाँ पे होता है π/6। कुछ चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 45 डिग्री हो है तो इसको क्या करते हैं, π/4 लिखते हैं, ठीक ना। जीरो को तो जीरो ही रहेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंगल से कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे 45 डिग्री है, अगर इसको डिग्रीज में हमें कन्वर्ट करना है रेडियन से, तो इसमें π/ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। ये 4 बार से कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा π/4। तो जब भी आप अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, इसमें सिंपली π/में 180 डिग्री यहाँ पे कट जाएगा तो ये हो जाएगा π/3। यानी कि जो 60 डिग्री है वो डिग्री, ये डिग्री में है और ये जो है वो रेडियन के बराबर है π/3 के। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें यूज होंगी। अब जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, अभी तक जो आप पढ़ते थे सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते थे। यहाँ जो कॉन्सेप्ट आया है दोस्तों, अगर हम बात करें कि एक साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा ये जो एक्स है तो ये ऐसा एंगल है जिसकी साइन की वैल्यू एक्स है। इसको पढ़ते क्या है, ठीक ना, इसको पढ़ते क्या है कि ऐसा एंगल जिसकी साइन की यानी कि वैल्यू जो है क्या है, एक्स है। ये चीज़ है, यहाँ पे इसको लिखने का मतलब ये हुआ, ठीक ना। लेकिन जब अगर हम साइन को उधर लेते जाएं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक ना। इसको अब कैसे पढ़ते हैं, अगर कहीं पे भी अगर इनवर्स में लिखा जाए तो इनवर्स हमेशा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ ध्यान में रख दीजिए। अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 लिख दें, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2, तो हमेशा ये एक एंगल होगा, ठीक ना, ये हमेशा एक एंगल होगा। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा एंगल बताना है जिसमें साइन की वैल्यू क्या आती है, 1/2, ठीक ना। तो ये चीज़ें बाद में करेंगे। इसका मतलब हमें समझ लेना है कि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो साइन को जो बराबर को उधर ले जाते हैं तो इस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक ना। ये चीज़ हो गया, इस सिंपली वे में अभी तक पढ़ते हैं, ये चीज़ आपको नया मिलेगा, ठीक ना। अगर सबको पता है कि cos 45 डिग्री की जो वैल्यू है, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2 है। क्लियर है। अच्छा, 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें, आपको रेडियन में ही काम चलाना है, तो ये π/4 होगा। देखिए धीरे धीरे याद कर लीजिए, π/4 होगा, ठीक ना। तो यानी कि अगर हम बात करें तो cos π/4 की जो वैल्यू है वो क्या होता है, 1/√2। ये तो हो गया सिंपल। अगर ये रेडियन में हम लिखना है, ये तो रेडियन में है, ये हमारा एंगल डिग्री में था, ठीक ना। एक ही चीज़ है, यानी कि π/4 45 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम cos को उधर लेते जाएं दोस्तों, तो यहाँ पे ये π/4 यहीं पे रुक जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2, ठीक ना। इसको हम पहले लिख दें, अगर cos इनवर्स को पहले लिख दें 1/√2, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लॉकडाउन में थोड़ा सा धैर्य रखना है, अपने समय का उपयोग करना है, ठीक ना। ये नहीं कि बैठ के हम वेट करें कि लॉकडाउन खुलेगा तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। पढ़ने जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, ठीक ना। तो हर स्कूल कॉलेज हर जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम क्यों ना करें, ठीक ना। समय व्यतीत मत करिए, समय का उपयोग करिए। और लॉकडाउन में भी आपको, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए हैं, तो इसका मतलब हुआ
यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/√2 लिखा गया है। ये जो चीज़ है जब भी इनवर्स दिख जाए तो समझिए कि क्या है वहाँ पे ये पूरा चीज़ जो है एक एंगल को, एक कोण को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। इसका मतलब है कि आप ऐसे कॉस की वैल्यू बताइए जिसकी जो है जिसकी वैल्यू जो है 1/√2 है। ऐसा एंगल ढूंढिए, ठीक ना, जिसकी वैल्यू क्या हो 1/√2 है। कुछ चीज़ें और है जो आपको जानना पड़ेगा। कभी पे अगर आपको साइन इनवर्स एक्स लिखा गया है, साइन इनवर्स एक्स लिखा गया है, और बहुत बच्चे जो इसको यही समझ लेते हैं कि ये साइन एक्स के पावर ये जो चीज़ एक ही है। बिल्कुल ये दोनों एक नहीं है, ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल अलग है। ये साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स के पावर -1, ये देखिए ये चीज़ बहुत जानना जरूरी है। अगर साइन एक्स के पावर -1 है तो ये चीज़, इसका मतलब हुआ कि इसको हम नीचे ला देते हैं। ये जो चीज़ हो जाता है 1/sin x, ये हो जाता है 1/sin x, क्या हो जाएगा कोसेक एक्स। क्लियर है, यहाँ पे कोसेक एक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है, ठीक ना। तो ये कभी भी सेम नहीं है, इसको समझ लीजिएगा। बहुत बेसिक मिस्टेक होता है। और एक नोट पॉइंट और है, ठीक ना। यहाँ पे अगर कहीं पे भी अगर साइन इनवर्स यहाँ पे है और ये चीज़ अंदर साइन एक्स है, ठीक ना, ये साइन एक्स है और बाहर साइन इनवर्स एक्स, तो हमेशा जो है ये साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा। ये जो आपका एंगल है यहीं बचेगा, ये एक्स बचेगा। क्लियर है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, बहुत जगहों पे यूज होगा, ठीक ना। ये चीज़ अगर यहाँ पे टेन है, यहाँ पे टेन इनवर्स है, अगर अंदर टेन एक्स है, टेन थीटा है, तो यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा, थीटा बचेगा, ठीक ना। इसको ऐसे समझना है कि टेन इनवर्स और टेन कट गया है। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स और यहाँ पे अंदर कॉस थीटा है तो ये सिंपली थीटा बचेगा, ठीक ना। जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए। अगर साइन इनवर्स है तो यहाँ पे टेन रहेगा तो वो नहीं कटेगा। क्लियर है। यहाँ पे अगर हम बात करें सेक देखिए ये चीज़ ये भी सेम होता है। अगर सेक बाहर है, अगर अंदर सेक इनवर्स है, ठीक ना, सेक इनवर्स थीटा है, तभी ये सेक और सेक इनवर्स कट जाएगा, तभी हमारा कुल मिला के थीटा आएगा। ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। ये नोट पॉइंट 2 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक ना। अब देखिए कुछ चीज़ें और हम बता देते हैं, तो सीधे हम एक्सरसाइज 1.1 में आएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है 2.1 में, मुख्य मान क्या होता है किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मुख्य मान क्या होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिफिनीशन देखिए, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक लघुत्तम यानी कि मिनिमम संख्यात्मक मान मुख्य मान कहलाता है। आपको ये डिफिनीशन जो हम लिखे हैं ये उतना क्लियर नहीं होगा। देखिए हम बताते हैं कैसे, इसका मतलब क्या है, मुख्य मान क्या होता है। दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान सबको पता है कि 1/2 होता है, ठीक ना। लेकिन ये 30 डिग्री का ही केवल मान 1/2 नहीं होता। अगर आप जो है और आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि साइन जो है, साइन अगर यहाँ पे 180 माइनस 30 डिग्री कर दें, ठीक ना, साइन 180 डिग्री माइनस 30 ये कर दें, 180 में से यानी 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा साइन 150 डिग्री। ये साइन 150 डिग्री का मान भी 1/2 ही होगा, ठीक ना। यही नहीं, अगर आप आगे जाएं यहाँ पे साइन 360 प्लस 30 डिग्री कर दें, यानी कि यहाँ पे साइन जो है 390 डिग्री आप कर दें, यहाँ पे 390 डिग्री, इसका भी मान 1/2 होगा। इसमें ऐसे सारे एंगल यानी कि 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 150 डिग्री का मान भी 1/2 है, साइन 390 डिग्री का मान भी 1/2 है। इसी तरह चलते जाएंगे तो बहुत ऐसे ढेर सारे एंगल मिलेंगे जिसका मान 1/2 है, लेकिन सारे मुख्य मान नहीं कहलाएंगे। यानी कि 30 डिग्री, यहाँ पे 150 डिग्री, 390 डिग्री, इन सारे एंगल में यानी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। तो इसको अगर हम उल्टा समझें तो यानी कि साइन इनवर्स 1/2 का मान जो है यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा। यहाँ पे हम बात करें कि साइन इनवर्स 1/2 इसका भी मान क्या होगा, यहाँ पे 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 का मान भी क्या है, यहाँ पे 390 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पे ये मुख्य मान कौन कहलाएगा, तो मुख्य मान वो कहलाएगा जो इसमें से निम्नतम होगा, ठीक ना, मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे 30 डिग्री ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, मिनिमम प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान कहलाएगा इस साइन इनवर्स 1/2 का। क्योंकि आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/2 यहाँ पे 30 डिग्री की वैल्यू दे रहा है, साइन इनवर्स 1/2 150 डिग्री के लिए भी है, साइन इनवर्स 1/2 390 के लिए। इन तीनों में जो मिनिमम होगा, लघुत्तम मान होगा, वही लघुत्तम संख्यात्मक मान, वो हमारा क्या कहलाएगा, तो
इसी तरह से हर एक फंक्शन का अपना मुख्य मान है, वो फिक्स है, ठीक ना। वहाँ पे हम ये टेबल हमको तैयार करना पड़ेगा। तो आपको एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद करा दे रहे हैं, ठीक ना। इसको हम लिख दे रहे हैं बढ़िया से। यहाँ पे दोस्तों एक टेबल बना हुआ है कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान है, परिसर जिसको हम लोग इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, वो -π/2 से π/2 है, ठीक ना। इसको आप मिला लीजिए, इसको याद करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स एक्स का जो है यहाँ पे 0 से पाई, देखिए ये जो क्लोज इंटरवल लगा है, इसका मतलब है कि 0 भी इंक्लूड होगा और इधर जो है आखिरी पाई भी इंक्लूड होगा। यहाँ पे जब एक ओपन इंटरवल बोलते हैं, यानी ठीक ना, समवृत्त अंतराल, और ये जो है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, इसको समझिए। tan इनवर्स का जो हमारा मुख्य मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। कॉट इनवर्स का जो मुख्य मान है वो 0 से पाई है। यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब है 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा, इसके बीच का जितना भी एंगल होगा वो मान्य होगा। यहाँ पे ओपन इंटरवल है। अभी कैसे याद करेंगे वो भी हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे सेक इनवर्स का जो मुख्य मान है वो 0 से पाई है, क्लियर है। तो यहाँ पे 0 से पाई आपको 2 मिल गया, एक कॉस इनवर्स एक्स का और यहाँ पे एक सेक इनवर्स एक्स का। तो ये दो याद करना ही नहीं है, बहुत आसान है। साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2। यहाँ पे कोसेक इनवर्स में देख लीजिए, यहाँ पे साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स में ये सिर्फ क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है। इसमें बस यही अंतर है कि यहाँ पे -π/2 भी लिया जाएगा, यहाँ पे -π/2 नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे π/2 लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब है किनारे किनारे की वैल्यू भी मान्य होगी और यहाँ पे किनारे किनारे की वैल्यू मान्य नहीं होगी, यानी कि -90, ठीक ना। यहाँ पे -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच का जितना भी एंगल होगा, जितना कोण होगा, वो सारे मान्य होंगे, ठीक ना। सेक इनवर्स एक्स का जो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहला चैप्टर मिलेगा 2.1, उसका क्वेश्चन हम करते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सीधे हम आ जाएंगे और फार्मूले। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन है, इस जो एनसीईआरटी के हैं ना, इसमें ये चूँकि हरूस्वरूप शर्मा है, इसमें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको अलग से कवर कर दिया है। तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसी को हम करेंगे। सबसे पहले एक बहुत आसान क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स -1, इसको भी कर सकते हैं। पहला ये क्वेश्चन करते हैं, सेक इनवर्स 2। इसमें हमें मुख्य मान बताना है, मुख्य मान बताना है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ये सारे क्वेश्चन जितने यहाँ से यहाँ तक है ना, सबके प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। 2-3 क्वेश्चन हम कर देते हैं, बाकी खुद से आप कर ले जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक इनवर्स 2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान बताना है। तो पहला क्वेश्चन ही हम करते हैं। इसको जो करने का तरीका है, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको जो करने का तरीका है बहुत 1 नंबर में पूछा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बताना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि माना इसका मुख्य मान कुछ न कुछ होगा, थीटा मान लेते हैं। बार बार हम बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ पूरा एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, इतनी बड़ी चीज़ पूरा एक एंगल होगा। तो मान लेते हैं कि माना सेक इनवर्स 2 जो है कुछ न कुछ होगा, उसको मान लेते हैं थीटा, चाहे वाई चाहे कुछ भी ले सकते हैं, चाहे जेड भी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं। तो सेक इनवर्स को बराबर को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, ये हो जाएगा दोस्तों सेक थीटा, ठीक ना। यानी कि यही चीज़ हमें बताना है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो ये इसको पहले लिख दीजिए, सेक थीटा इक्वल टू 2। अब हमें खोजना है कि सेक में कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू जो 2 होती है। तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा सेक, ये थीटा है, सेक जो है 60 डिग्री की वैल्यू अगर आप देखें, क्योंकि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू देखिए, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो वो जो है सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। यही चीज़ यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे हो गया, सेक से सेक कट गया, तो यहाँ पे थीटा निकल के आया 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, पाई बटा में 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 60 से ये कट जाएगा तो π/3 आएगा, ठीक ना। आपको हमेशा रेडियन में रखना है। तो ये जो थीटा है यानी कि π/3 हो गया। और π/3 जो है सेक इनवर्स का अगर आप रेंज देखें, सेक इनवर्स का रेंज देखें यहाँ पे, तो 0 से पाई के बीच में है। 0 से पाई का मतलब है यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 डिग्री, ठीक ना। ये जो वैल्यू निकल के आया सेक इनवर्स के लिए, ये 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो π/3 है, π/3 कुछ नहीं 60 डिग्री है, जो कि 0 से 180 डिग्री के बीच का एक मान है, इसलिए है क्या होगा, एक मुख्य मान हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे थीटा हमने निकाल दिया 60 डिग्री, यानी कि सेक इनवर्स 2 जो वैल्यू होगा यही हमारा क्या होगा, π/3
इसको कन्वर्ट कर देंगे 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी सेक इनवर्स 2 का जो मुख्य मान होगा वो 60 डिग्री होगा, पाई/3 होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इस बार tan इनवर्स -1 का जो मुख्य मान बताना था, तो हमको नहीं पता है कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या है, तो हमने मान लिया है कि y है। यहाँ पे थीटा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये -1 रहेगा, ये tan इनवर्स बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan y, ठीक ना। tan y को पहले लिख दीजिए, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। tan y यहाँ पे हो गया -1। अब दोस्तों आपको हमें tan में ऐसे जो सबसे छोटा मान ढूंढना है, ठीक ना, जिसकी वैल्यू -1 होती है। आप tan में जाएंगे तो tan जो है आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में आपकी पहली निगेटिव वैल्यू दे देता है, ठीक ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव हैं, लेकिन सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी एंगल होते हैं क्या निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें tan y, ये कितने एंगल का मान यहाँ पे -1 होगा, तो ये हो जाएगा 90 + 45 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पे 90 + 45 डिग्री, यानी कि tan 90, ये क्या हो जाएगा tan 90 + थीटा। tan 90 + थीटा ही तो हमारा क्या होगा -cot थीटा, ठीक ना। क्योंकि 90 प्लस करेंगे तो यहाँ पे सेकंड में आएंगे और सेकंड में tan क्या होता है निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 + 45 डिग्री, यानी कि ये हो गया tan 135 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया tan y, tan से tan कट गया तो y हमारा क्या हो गया 135 डिग्री, ठीक ना। 135 डिग्री को आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3π/4, ठीक ना। ये रेडियन में आपको हमेशा आंसर रेडियन में लिखना है। 135 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे π/4, अरे पाई/में 180 डिग्री, ठीक ना। तो जब इसको काटेंगे, इससे 5 से काटेंगे तो 3π/4 आएगा। यानी कि जो tan इनवर्स -1 का जो मुख्य मान है वो कुछ नहीं है, आपने जो y माना है यही हमारा क्या है 3π/4 है, ठीक ना। अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, बहुत आसान चीज़ है। प्रैक्टिस करेंगे, किताबों में आपको एग्जाम्पल खूब दिए हुए हैं, ठीक ना, तो उसे आप करिए। इसके बाद जो है कुछ और चीज़ें हम सीखेंगे, क्योंकि आज जो है इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया। आप उतना इन्वर्स के बारे में सीख नहीं पाए, क्योंकि पीछे की चीज़ें बतानी थी, वो सारे क्वेश्चन में यूज होंगे, इसलिए हम बता रहे थे। बहुत अनावश्यक चीज़ें नहीं बताएं हैं, सब यूज होगा, देखिएगा, ठीक है। तो अभी इतना रिवाइज करिए। उसके बाद हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं कि साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2, tan इनवर्स x + cot इनवर्स = π/2। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फार्मूले हैं वो चीज़ आपको मिलेंगे, खूब फार्मूले मिलेंगे, और इन्हीं सब फार्मूले पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ठीक ना। कोई भी इधर उधर घुमा फिरा के नहीं क्वेश्चन पूछा गया। ये जो फार्मूले हैं इतने पे आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिल जाएगा एग्जाम में, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। प्रतिदिन वीडियो आपको जो है क्लास 12th में यूपी बोर्ड, ये किसी भी बोर्ड के लिए है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हर बोर्ड में है, और फार्मूले कॉन्सेप्ट किसी भी बोर्ड के लिए चेंज नहीं हो सकता है, सबके लिए समान होता है, ठीक ना। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। बिहार बोर्ड के लिए भी सेम है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, इवन कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, बस खाली फ़र्क है कि उनको इंग्लिश में है। और जो है सीबीएसई बोर्ड में भी जो बहुत बच्चे जो है क्या होते हैं हिंदी मीडियम, उसमें भी 2 मीडियम होता है, हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम के बच्चे आप देख सकते हैं, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।